नमस्कार दोस्तों, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आते ही बाज़ार में एक अलग ही माहौल बन जाता है। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाता है। आईपीओ ज़रूर लेना है, लिस्टिंग पर बड़ा मुनाफा मिलेगा, सब लोग पैसा लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर आईपीओ कमाई का मौका नहीं होता। कुछ आईपीओ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें बिना जाँच पड़ताल के पैसा लगाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन संकेतों को देखकर आपको किसी आईपीओ से दूरी बनाना चाहिए। नंबर 1, सिर्फ जीएमपी देखकर आईपीओ में पैसा न लगाएं। आईपीओ की चर्चा में सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है जीएमपी कितना चल रहा है। अगर जीएमपी अच्छा है तो इन्वेस्टर मान लेते हैं कि लिस्टिंग पर भी फ़ायदा होगा, लेकिन जीएमपी कोई गारंटी नहीं है। अगर कंपनी के फंडामेंटल कमज़ोर है और आपका पूरा फैसला सिर्फ जीएमपी पर आधारित है तो आप सावधान रहना चाहिए। याद रखिए, जीएमपी से ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी का बिजनेस और वैल्यूएशन। नंबर 2, लगातार घाटे में चल रही कंपनी। अगर कंपनी कई सालों से लगातार नुकसान में है और प्रॉफिटेबिलिटी का कोई स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं देता है तो आईपीओ में इन्वेस्ट से पहले बहुत सावधानी ज़रूरी है। यह ज़रूर देखें रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा है, लॉस कम हो रहा है या बढ़ रहा है। सिर्फ तेज़ी से बढ़ते रेवेन्यू को देखकर प्रभावित ना हो। नंबर 3, आईपीओ का पैसा आखिर जाएगा कहाँ? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आईपीओ में मिलने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा कंपनी के पास नया बिजनेस बढ़ाने के बजाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की हिस्सेदारी बेचने यानी ऑफर फॉर सेल में जा रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आईपीओ का उद्देश्य क्या है। ओएफएस अपने आप में ख़राब नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर को यह समझना चाहिए कि कंपनी को नया पैसा कितना मिल रहा है और पुराने इन्वेस्टर कितना पैसा निकाल रहे हैं। नंबर 4, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन। मान लीजिए कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी का आईपीओ प्राइस इतना महंगा है कि भविष्य की बहुत सारी ग्रोथ पहले से ही कीमत में शामिल है तो अच्छी कंपनी का शेयर भी खराब इन्वेस्ट साबित हो सकता है। इसलिए तुलना करें पीई, पीबी, आरओई, आरओई और कंपनी की ग्रोथ है। और सबसे ज़रूरी, इसी सेक्टर के लिस्टेड कंपनियों के वैल्यूएशन से तुलना करें। नंबर 5, कर्ज बहुत ज़्यादा हो। अगर कंपनी पर लगातार बहुत बढ़ता हुआ डेप्ट है, इंटरेस्ट का बोझ ज़्यादा है और कैश फ्लो कमज़ोर है तो यह एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज और ब्याज चुकाने में चला जाए तो शेयर होल्डर के लिए फ़ायदा सीमित हो सकता है। नंबर 6, प्रमोटर और मैनेजमेंट को नज़रअंदाज ना करें। आईपीओ खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि कंपनी को चलाने वाले प्रमोटर और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। देखें कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसी है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर के खिलाफ कोई गंभीर रेगुलेटरी इश्यू तो नहीं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कितने हैं, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पारदर्शी है या नहीं। कंपनी का बिजनेस अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन मैनेजमेंट पर भरोसा होना भी उतना ही ज़रूरी है। नंबर 7, सिर्फ सब लोग ले रहे हैं इसलिए आईपीओ ना खरीदें। सबसे खतरनाक गलती होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों ने आईपीओ लिया, यूट्यूब पर वीडियो आ गया, सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी और आपको लगता है कि अगर आपने नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा। लेकिन बाज़ार में मौका कभी ख़त्म नहीं होता। आईपीओ छूट जाना नुकसान नहीं है, लेकिन बिना जांच के गलत आईपीओ खरीदना नुकसान हो सकता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले 7 सवाल अपने आप से पूछिए। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले खुद से सवाल पूछिए। नंबर 1, कंपनी क्या करती है। नंबर 2, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। नंबर 3, कैश फ्लो कैसा है। नंबर 4, कंपनी पर कितना डेप्ट है। नंबर 5, आईपीओ का वैल्यूएशन उचित है या बहुत महंगा है। नंबर 6, आईपीओ से मिलने वाला पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। नंबर 7, प्रमोटर और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर इन सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं है तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लालच में आईपीओ में पैसा लगाने से बचना बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई नया आईपीओ आए तो सिर्फ यह मत पूछिए लिस्टिंग गेन कितना है, बल्कि यह पूछिए कंपनी वास्तव में कितनी मजबूत है और मैं किस कीमत पर खरीद रहा हूँ। क्योंकि आईपीओ में पैसा लगाना आसान है, लेकिन सही आईपीओ चुननी असली चुनौती है।
अगर आपको ऐसे ही IPO एनालिसिस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बताइए अगला IPO किसका एनालिसिस चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।